ट्रांसलेटर गुजरे हैं, ना जाने कितने तर्जमा करने वाले लोग गुजर चुके हैं, मगर आज तक के इन आयात का तर्जमा करने वाला कोई मुतरज्जिम दुनिया में नहीं गुजरा है। अज़ीज़ान गिरामी, पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। उन 6666 आयतों की 3 किस्में हैं। 3 किस्मों में पहली किस्म यह है जिसे आयात मुक़त्तिआत कहा जाता है। आयात मुक़त्तिआत का मतलब क्या है? जैसे अलिफ लाम मीम, हा मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम साद, हा मीम ऐन सीन काफ, यासीन तासीन, काफ हा या ऐन साद। इस किस्म की जो आयतें हैं, इन आयात को आयात मुक़त्तिआत कहा जाता है। आयात मुक़त्तिआत के हवाले से अकीदा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि जो रब की मंशा है वो आयत करीमा से जाहिर नहीं है। आज तक के किसी मुतरज्जिम ने, किसी भी आलिम ने, किसी इल्म ने इन आयात का तर्जमा बयान नहीं किया है। हज़रत इंसान इन आयतों का तर्जमा क्या बयान करेगा? इन आयतों को लेकर हज़रत जिब्रील जब रब के रसूल की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत है जिब्रील अमीन। जिब्रील अमीन कौन है? जो सज्जदुल मलाइका कहे जाते हैं, जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, मकीन सिदरा, रूहुल अमीन। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से पैगाम खुदाबंदी लेकर के हज़रत आदम की बारगाह में नुज़ूल करते रहे। अज आदम का ईसा अलैहिस्सलाम जितने भी अंबिया व रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, हत्ता कि हमारे और आप सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहों में भी हज़रत जिब्रील पैगाम खुदाबंदी लेकर के नाजिल होते रहे। अल्लाह के हबीब की बारगाह में आयत कुरानिया लेकर नुज़ूल करते, तिलावत करके मुस्तफा को सुनाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम उन आयत कुरानिया को किसी सहाबी को बुला करके लिखवा देते हैं। आप जरा सा ज़हन बहादुर रखिएगा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। हज़रत जिब्रील तमाम फरिश्तों में सबसे बड़े फरिश्ते का नाम जिब्रील है। हज़रत तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया है। जिन फरिश्तों को रब ने नूर से पैदा फरमाया, ये फरिश्ते मासूम अनिल खता होते हैं। इनसे कोई गुनाह नहीं होता है, इनसे कोई खता सरजद नहीं होती, ये गुनाहों से पाक होते हैं। माँ बाप, भाई बेटे, बहन बीवी के रिश्तों से बिल्कुल पाक है। फरिश्ते बिल्कुल मासूम अनिल खता, उनसे कोई गुनाह नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम जी जब ये आयत करीमा लेकर नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा का पैगाम सलाम लाया हो। सलामी के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलिफ। सरकार ने फरमाया फहिम तो ये अरबी जुमला है। मिंबर नूर पर ये जमात अहले सुन्नत की मौजूदगी है। उलमाए रब्बानिय्यीन तशरीफ रखते हैं, अहले इल्म तबका मौजूद है, इनसे आप पूछे बात समझ में आएगी। फहिम तो का मतलब कि सरकार ने जिब्रील को जवाब दिया कि मैं समझ गया। फहिम तो कह करके सरकार ने बता दिया कि जिब्रील मैं समझ गया, तुम कहना क्या चाहते हो? जिब्रील जो तुम आयत लेकर आए उसका मतलब क्या है वो मैं समझ गया। हज़रत जिब्रील ने नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलिफ। सरकार ने फरमाया फहिम तो। जिब्रील ने कहा लाम। सरकार ने फरमाया फहिम तो। जिब्रील ने कहा मीम। सरकार ने फरमाया फहिम तो। उसके बाद हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम बिल्कुल खामोश रहे। आप तवज्जो से हमारी बातों को सुनने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये बातें मैं आपको समझा ले जाऊंगा। हो सकता है आपको बातें थोड़ी सी गाढ़ी लग रही हो, मगर इंशाअल्लाह ये बात मैं आपको समझाऊंगा। उलमाए मिल्लत इस्लामिया की मौजूदगी है, आप ज़हन को हाजिर रखें। इन उलमा के चेहरों की ज़ियारत भी करते हैं। एक जुमला अपने सरकार ने फरमाया फहिम तो का उर्दू तर्जमा हुआ कि मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा मीम। सरकार ने फरमाया मैं समझ गया यानी फहिम तो। जिब्रील ने कहा लाम। सरकार ने फरमाया फहिम तो यानी मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा मीम। सरकार ने फरमाया फहिम तो यानी कि मैं समझ गया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आगे अर्ज किया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस आयत के जवाब में फहिम तो का जवाब अता नहीं फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम खामोश रहे, नबी ने सुकूत इख्तियार फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम चुप रहे। सरकार ने फहिम तो फरमाकर जवाब नहीं दिया। या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ा लाम, आपने फरमाया फहिम तो। या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ा
आपने फरमाया फहिम तो या रसूल अल्लाह। उसके बाद मैंने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, आप खामोश रहे, आपने कोई जवाब ना दिया, आपने सुकूत इख्तियार फरमाया। या रसूल अल्लाह ये बात समझ में नहीं आई, अलिफ का मतलब मैं ना जान सका, लाम का मतलब मैं ना जान सका, मीम का मतलब मैं ना समझ सका। या रसूल अल्लाह ज़ालिकल किताबु ला रैब फी से आगे मैं समझता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील यही तो बात है। अलिफ का जवाब मैंने इसलिए दिया कि जिब्रील तुम ये जान लो कि जिब्रील अलिफ का मतलब तुम नहीं समझते हो। मैंने जवाब इसलिए दिया कि जिब्रील तुम मुझे अपनी तरह मत समझो कि अलिफ का मतलब मैं नहीं समझता हूँ तो कहीं मुस्तफा जान रहमत भी ना समझते हो। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर लाम मैंने पढ़ा, लाम का मतलब मैं नहीं समझता हूँ जिब्रील हूँ, मैं खुदा की बारगाह से ये आयत लेकर आने वाला फरिश्ता हूँ, मैं लाम का मतलब नहीं समझता हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं इसका जवाब मैंने इसीलिए दिया ताकि तुम्हारे जहन में ये बात ना पैदा होने पाए कि लाम का मतलब मैं नहीं जानता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी इसका मतलब ना समझते हो। माअज़ल्लाह, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मीम का मतलब मैं जानता हूँ। आका करीम फरमाते हैं मीम के जवाब में मैंने फहिम तो इसीलिए कहा ताकि तुम्हारे जहन में ये बात ना पैदा हो कि मीम का मतलब मैं नहीं समझता हूँ, कहीं मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम भी ना समझते हो। माअज़ल्लाह, मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत ताईन सिदरा, बुलबुल सिदरा, मकीन सिदरा, रूहुल अमीन, हजरत सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन अर्ज करते अलिफ का मतलब मैं नहीं जानता, लाम का मतलब मैं नहीं जानता, मीम का मतलब मैं नहीं जानता, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी का मतलब मैं जानता हूँ। या रसूलल्लाह, आपने अलिफ का जवाब दिया है, लाम का जवाब दिया है, मीम का जवाब दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी का जवाब आपने अता नहीं फरमाया। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं जिब्रील वजह ये है अलिफ का जवाब मैंने दिया, लाम का जवाब मैंने दिया, मीम का जवाब मैंने दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी का जवाब इसलिए ना दिया कि जिब्रील ज़ालिकल किताबु ला रैब फी का मतलब तुम समझते हो इसलिए जवाब नहीं दिया। अलिफ लाम मीम का जवाब इसलिए दिया कि जिब्रील ये जान लो, जिब्रील जो तुम जानते हो मुस्तफा उसे भी जानते हैं, जिब्रील जो तुम नहीं जानते हो मुस्तफा उसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया रज़विया दावतुस सुग़रा, उलमाए अहले सुन्नत। एक बार मोहब्बत से बोले आप सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कुरान करीम इस आयत पाक के हवाले से एक आध बातें आप और जरा सा अपने ज़हन के तख्ती पर नोट करते चले। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, अलिफ का मतलब मैं नहीं जानता हूँ, लाम मीम का मतलब मैं नहीं जानता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपको इसका आपने इसका जवाब अता फरमाया है। सरकार करीम ने इरशाद फरमाया जिब्रील सुनो, अल्लाह रब्ब करीम ने व अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, इस कुरान के अंदर ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई है। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील सुनो, जो तुम जानते हो वो भी मैं जानता हूँ और जो तुम नहीं जानते हो वो भी मैं जानता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, रब्ब करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा सबसे पहले फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रत मुस्तफा फरमाते हैं खुदा ने ज़मीन और आसमान से पहले, शजर हजर से पहले, शम्स और कमर से पहले, दर्द और समर से पहले, खुश्क और तर से पहले, चुना चुना से पहले, जिन्न और बशर से पहले, शर्क़ और गर्ब से पहले, शमाल और जुनूब से पहले, ईम और आस से पहले, मकीन और मका से पहले, पूरी कायनात से पहले मुस्तफा फरमाते अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। हज़रत आपके जहन में या किसी के जहन में ये बात पैदा हो सकती है कि जारे अल्लाह रब्ब करीम ने जमीन को पैदा ना किया था, मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया, आसमान ना बनाया था, मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया, लौह कलम ना बनाया था, मुस्तफा का नूर पैदा फरमा दिया, जिन्नो बशर ने पैदा किया, शम्सो कमर ने पैदा किया, बहरो बर ने पैदा किया, जिन्नो बशर ने पैदा किया, जुन्नो चुना ने पैदा किया, ईमो आना पैदा किया, कुछ भी पैदा ना किया। उससे पहले मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम